बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अमेरिका को हंगामी पैगाम पहुंचाया है और ये पैगाम है ईरान की जानिब से जंग का, और ये अमेरिका के साथ नहीं है। कहा है कि अगर ये लास्ट मोमेंट्स हैं, हमने अपने मिसाइल लॉन्चर में ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखे हैं, अगर किसी वजह से अब इसराइल ने इस जंग को कंटिन्यू किया तो फिर सारे मुआहदे खत्म हो जाएंगे और अटैक शुरू हो जाएगा। और ये किसी भी वक्त ये ज़हन में रखिएगा, ईरान की जानिब से अब अटैक होने के लिए जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर जो इस वक्त हो रहा है तमाशा, उसमें अब जो मिसाइल चलेंगे वो फिर शायद सबसे खतरनाक होंगे। और अमेरिका को वार्न कर दिया गया है कि अगर इसराइल ने ये जंग बंद ना की और अगर इस सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से जरा सी भी किसी भी तरह से या खित्ते के ममालिक की जानिब से किसी भी वजह से इसराइल की जरा सी भी मदद की गई तो वो सारे भी हमारे निशाने पर होंगे। ये अब जाहिर सी बात है, इसराइल का बड़ा ख्वाब था। देखिए, जो स्लीपिंग फैमिलीज थी, वो बेचारे जो सो रहे थे, उन पर इसराइल ने बमबारी की है। और गालिबन अब सूरत हाल ये हुई है कि इसराइल को चाइना ने वार्न किया है कि तुम ईरान यूएस जो डील है वो खतरनाक हद तक तबाह करने के लिए जा रहे हो। चाइना की जानिब से क्लियरली इसराइल को वार्निंग जारी की गई है कि अगर ऐसा हुआ तो इसराइल को बड़े नताज भुगतने पड़ेंगे और इससे पूरी दुनिया की तबाही की सूरत हाल सामने आएगी। लग ऐसे रहा है कि जो मिसाइल असल में अमेरिका पर चल रहे थे, अब वो सारे एक साथ चलना शुरू हो जाएंगे इसराइल पर। और खित्ते के ममालिक ने उनको भी मेक श्योर कर दिया गया है कि आपने अमेरिका को किसी सूरत अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देने इसराइल की मदद के लिए, वरना जो इस्तेमाल करने देगा, हमें सैटेलाइट से पता चला यहाँ से मदद हो रही है, वो फिर ममालिक हमारे निशाने पर होंगे। अब सूरत हाल ये है कि सारे अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसराइल पर प्रेशर डाला है और इसराइल ट्रंप को कहता है कि हम तुम्हें जूते की नोक पर भी नहीं लिखते। सो इस सूरत हाल में आपको पता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? 1 अरब बैरल तेल गायब हो गया है। यानी जो इमरजेंसी और रिजर्व में रखा हुआ था, 1 अरब बैरल तेल खत्म हो गया है। पता ही नहीं है किसी को, क्योंकि सबने इस्तेमाल कर लिया है। ये अपनाए हॉर्मज आपको ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। इससे सिर्फ ये ज़हन में रखिएगा, फ्लो बेहतर होगा, यानी तेल आना जाना बेहतर होगा। लेकिन जो तेल इमरजेंसी में रखा हुआ है, जो रिजर्व में तेल रखा हुआ है, वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। उसमें कोई गलत फहमी में ना रहे कि जी वो बेहतरी की तरफ जा रहा है या वो ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने के लिए जा रहा। तेल असल में जो फ्लो है वो उसका बेहतर होने जा रहा है, उसके अलावा कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। और इमरजेंसी में जो तेल रखा हुआ है, जाहिर सी बात है वो किसी सूरत भी अब पूरा करना, उसको तो पूरा करते करते पता नहीं कितने टाइम लगे। देखिए, अभी तो प्रोडक्शन आपने बढ़ानी है, अभी प्रोडक्शन करने के बाद सप्लाई होगी, फिर ज़्यादा तेल खरीदा जाएगा, फिर ईरान से लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर जाकर ये मामला होगा। उधर आप ये देखिए, इसराइल एयर चीफ ने कहा है कि हम तो अटैक करने वाले थे, हमें तो रोका है ट्रंप ने। यानी उसने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि भाई हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो अटैक करने वाले थे। देखिए, स्विट्जरलैंड की टॉक्स खत्म हो गई, ना ईरान जा रहा है, ना पाकिस्तान जा रहा है और ना ही अमेरिका जा रहा है। तो वहां पर स्विट्जरलैंड वालों ने भी कह दिया कि कोई नहीं आ रहा। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि क्या पूरी दुनिया जलील हो रही है एक छोटे से मुल्क से। यानी उसने उधम मचा कर रखा हुआ है और दुनिया की 8.25 अरब की आबादी है, इतनी नाहल हो चुकी हुई है कि इसराइल को कोई रोक नहीं सकता। यानी कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है। होना तो ये चाहिए कि अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि इजराइली जो हमारे मुल्क के अंदर इजराइल का पासपोर्ट रखता है, उसको अमेरिका की शरीयत नहीं देनी चाहिए। ये अपने मुल्क के साथ वफादार होंगे या हमारे साथ वफादार होंगे। यानी इस वक्त वर्ल्ड पूरा देख रहा है। आपको पता है, इसराइल के अंदर भी एक बड़ी अजीब चीज पाई गई है। इसराइली भी कहीं ना कहीं जंग चाह रहे थे, यानी वो तंग भी आए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जंग चाह रहे थे कि हम जीत जाएं। अगर जंग छेड़ी गई है तो हम जीत जाए। ट्रंप की रेटिंग वहां पर तकरीबन आप समझ ले -70 में चली गई है। यानी -70 से मुराद जो पॉइंट्स उनके गिरे हैं, यानी तकरीबन 70% की जो आबादी है इस वक्त इसराइल की, वो ट्रंप से नफरत कर रही है कि तुमने जंग बंद क्यों करवाई, तुमने हमें बेचा क्यों, या ऐसी सूरत हाल क्या हुई। सो अब ईरान ने असल में अब अटैक कर देना है और ये ज़हन में रहे, ये अटैक किसी भी वक्त हो जाना है, किसी भी वक्त ये अटैक हो जाना है, क्योंकि इसराइल बमबारी से रुक नहीं रहा और इन्होंने अब छोड़ना नहीं है। देखिए, असल मसला ये है कि सारे इसराइली इस वक्त ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो ट्रंप को कह रहे हैं कि तुमने बेचा है हमें खलीजी ममालिक और ईरान के आगे। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये जंग छिड़ती है
तो पॉसिबिलिटी है कि हम हो सकता है वो टाइम देख ले जहां पर अमेरिका को एलानिया कह दिया जाए अब यहां से अड्डे निकाल कर ले जाए, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई खलीजी ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए अब मसला क्या है, ईरान ने कहा कंस्ट्रक्शन के पैसे दो, 300 अरब डॉलर मिल रहा है। ईरान ने कहा पाबंदियां हटाओ, पाबंदियां हटाई जा रही। ईरान ने कहा कि जी अब नाए हॉर्मज हमारा है, चार्ज करेंगे, 60 दिन के बाद वो चार्ज करेंगे। ईरान ने कहा अमेरिका यहां से निकले, अमेरिका निकल रहा है। ईरान ने सारी बातें जो कही हैं, न्यूक्लियर की भी बाद में बात सब पूरी होगी। एक बात उन्होंने कही थी कि लिबनान में जंग नहीं होगी, तो लिबनान में जंग हो रही है, वो नहीं रुक पा रही क्योंकि उसको इसराइल नहीं रोक पा रहा। अब इसराइल को मिसाइल किसने दिए हुए हैं? अमेरिका ने दिए हुए। इसराइल को सारी टेक्नोलॉजी किसने दी हुई है? अमेरिका ने। और उसकी मदद कौन करता है? अमेरिका। अब मसला ये है कि लिबनान पर अगर ये बमबारी रहती है तो फिर ईरान को मारने पड़ेंगे मिसाइल। ये अब आप ज़हन में रख लें, ये होगा, ये ज्यादा देर नहीं है, ईरान ने अटैक कर देना है इसराइल पर। ये ज्यादा देर तक ये मामला लटका नहीं रहेगा। ईरान ने आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी भी वक्त अटैक कर देना है इसराइल पर। तब इनको जाकर अच्छी तरह अंदाजा होना है कि हमने मिस्टेक क्या किया, हमने ब्लंडर क्या किया है। ईरान अब चुप करके नहीं बैठने वाला, ये अब आप ज़हन में रख ले। देखिए तेल की कीमतें इस वक्त कहां पर जा रही हैं ये आप सबको पता है। वैसे मार्केट गिरी हुई है, लेकिन अगर ये एक भी अटैक हो गया तो अब आप दो चीजों को समझे। इन केस अमेरिका ने मदद करनी है या नहीं करनी, आप इसको सोचेंगे। अमेरिका मदद करेगा हर सूरत। ये हो सकता है कि अमेरिका मदद ना करे, यानी वो छुप कर करे या ओपनली करे, मदद तो होगी। फिर क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद। अब ये ज़हन में रहे, ट्रंप ने कहा था कि मैंने जंग इसलिए बंद की है, 4 हफ्ते का तेल रह गया था पूरे वर्ल्ड में, 4 हफ्ते का। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो 4 हफ्ते के बाद क्या होगा? तेल अब रोक पाएगा फिर डोनाल्ड ट्रंप? अब आप बताएं ईरान के खिलाफ वो क्या स्टेटमेंट देगा कि तुम ऐसे हो, तुम फलाना, मैं बमबारी करूंगा, मैं ये करूंगा? नहीं, ट्रंप ने तो खुद कह रहा है लिबनान में इसराइल गलत कर रहा है। जेडी वेंस आकर गालियां दे रहा है, वो कह रहा है तुम लोग एहसान फरामोश हो इसराइलियों, तुम्हें पता ही नहीं ट्रंप ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम तो बदतरीन एहसान फरामोश लोग, और तुम लोग उसको बुरा भला कह रहे हो। आप उनके चैनल्स को देखे, गालियां निकाली जा रही हैं, ब्रायरस गालियां निकाली जा रही हैं कि हमें ट्रंप की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ा घटिया इंसान निकला, ये तो लेट गया, इसके तो दावे थे, फलाना था, इसने इसराइल को बेच दिया। आप जाकर तो देखिए खलीजी ममालिक ये कहते हैं कि ट्रंप ने डील करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया, जिस लेवल पर होना चाहिए था। जंग इनकी थी, हम बर्बाद हुए, अब पैसे भी सबको पे करने पड़े। फिर वो समझते हैं कि अगर हो गई है तो अब ये सूरत हाल कहां पर जाएगी, अब लिबनान वाला मामला कहां पर जाएगा। ये कहीं पर भी कोई चीज फिट नहीं बैठ रही, किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि हमने अब करना क्या है। सारे ऐसा लगता है कि सारे के सारे बंद गली में चले गए। कितनी देर तक आप बंद गली में रहेंगे? कितनी देर तक आपका ये मामला इस तरह रहेगा? कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना कहीं तो आपको सूरत हाल बेहतरी की तरफ लानी पड़ेगी। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर ईरान ने ये स्ट्राइक शुरू कर दिए तो इस दफ़ा मामला बड़े ख़राब होंगे, क्योंकि इसराइल इस दफ़ा गलती नहीं करेगा। अभी आप देखें, टॉक्स होनी थी, फाइनलाइज होना था, वो नहीं हो पाया इसराइल की वजह से। तो अगली सूरत हाल अब आप बताएं, क्या वर्ल्ड पूरा अफोर्ड कर लेगा? सारे लोग आए, सब बड़ा खुश थे, लेकिन इसराइल, देखिए जिनको लत लग जाए ना खून की, जिनके मुंह को खून लगा हो, वो लोग कभी हमले के बगैर नहीं रह सकते। वो इसराइल का वजूद जब से आया है तब से दुनिया का अमन तबाह हो चुका है। ये अब आप ज़हन में रख लें। आज अगर ईरान, असल में प्रॉब्लम क्या है, अगर आज ईरान शिकस्त खा चुका होता तो इसराइल इस वक्त 10 नए ममालिक को फतह करने की तरफ जा रहा होता। जो सहाफ़ी इजरायली मीडिया पर बैठकर कहते थे अगला नंबर कतर का है, अल्जीरिया का है, अगला नंबर तुर्की का है, शाम का है, इराक का है, लिबनान का है, फलाने का है, सऊदी अरब को धमकियां दे रहे थे। ये बात आपको पता है ना कि ये सारे काम हो रहे थे, ये जंग के दौरान की बात है। तो अब उनको ये अंदाजा था कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा। असल में वो मिलिट्री लेवल पर ईरान को शिकस्त नहीं दे रहे थे। देखिए पहले तो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ईरान पर जब अटैक होगा तो वो बदले में वो खलीजी ममालिक पर भी कर देंगे। वो तो कभी जिंदगी में उनके कार्ड्स में चीज़ें शामिल ही नहीं थी। ये बात तो ट्रंप ने खुद कही है कि हमें तो पता भी नहीं था कि ये कभी होगा। इसका मतलब है कि इतनी वीक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां थी। सोचे, आप सबको पता था, हम सबको पता था, आयतुल्लाह अली खामनेई कह के नहीं गए थे कि अगर हुआ तो हम सारे अड्डों को उड़ा देंगे? कहा नहीं था उन्होंने? ये तो ओपनली उनके मीडिया पर बातचीत हुई थी, उन्होंने ओपनली धमकियां दी थी कि इस दफा हुआ तो फिर यहां तक।
यही तो ईरान ने इस दफा सोचा कि भाई ये अब जंग होगी तो इन सबको नहीं छोड़ेंगे। अब अमेरिका को उन्होंने कह दिया कि अब आप बीच में आए तो फिर आप रगड़े जाएंगे, यानी अब आपने इसराइल को समझाना था, आप समझा ले, अब उसके बाद अब हमारे मिसाइल समझाएंगे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हो सकता है किसी भी वक्त अटैक शुरू हो जाए इसराइल की जानिब, और ईरान ने नहीं छोड़ना उनको। ये इन्होंने इंतहा कर दी है। ये पूरी दुनिया का सुकून, अब आप देखें, तकरीबन 200 ममालिक का सुकून बर्बाद करने वाला एक